आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग्स। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट से पहले कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, लाइक आपने सी पढ़ी हो, चाहे आपने पाइथन पढ़ी हो, वॉटएवर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, तो आपने स्ट्रिंग्स को ज़रूर पढ़ा होगा। और आपको ये भी पता होगा कि स्ट्रिंग कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हर किसी लैंग्वेज के अंदर। और वो लोग जिन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि भाई स्ट्रिंग जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ना। मैं बहुत ही डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे ना, तो आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना कोड एडिटर ओपन कर लेना है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। लाइक आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, तो आप VS कोड ओपन कर लो। आपको दो फाइल्स क्रिएट करनी है, index.html और आपका practice.js, ठीक है। दोनों को लिंक करने के लिए आपको कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट टैग का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग को आप जो है लाठी की तरह यूज़ करो, सहारा अपना बनाओ इसको, और दोनों फाइल्स को लिंक कर लो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है पता है, हम अपना practice.js ओपन कर लो और अपना मेन डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं थ्योरी के तौर पे। मुझे पता है आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन मेरा काम है कि आपको हर चीज़ के बारे में एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ, इसीलिए भाई मेरे को लिखना पड़ा। दवाई कड़वी होती है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहती है। वैसे ही थ्योरी आपको भले ही बेकार लगती हो, लेकिन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है, स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन ये कहती है कि जो स्ट्रिंग होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जिसको कोट्स के अंदर लिखा जाता है, या फिर डबल कोट्स के अंदर लिख लो, चाहे आप सिंगल कोट के अंदर लिख लो। इट मीन्स अगर मैं इस डेफिनेशन को फॉलो करूं, तो मुझे क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर्स लिखने हैं। कैरेक्टर्स आपका ABCD होते हैं, A से लेके Z तक, उनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। जितने भी 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होती हैं, इनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। और जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं, लाइक @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ऑल दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कोड्स के अंदर का मामला, ये पूरा आपको क्या कहलाता है, आपका ये स्ट्रिंग कहलाता है। जिस तरह से आप लोग इसको 10 को क्या बोलते हो, नंबर बोलते हो। आप जो है ट्रू फॉल्स को क्या बोलते हो, बूलियन बोलते हो। आप ट्रू फॉल्स को क्या बोलते हो, बूलियन बोलते हो। आप इसको नल बोलते हो। वैसे ही डबल कोट्स के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी गई है, या फिर सिंगल कोट्स के अंदर कोई चीज़ लिखी गई है, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। आई होप आपको स्ट्रिंग की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी, बधाई हो। अगर आपको इतना क्लियर है ना, तो आगे की चीज़ें एकदम सरल हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। ये कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं, मैं आपको इनको विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग जो है अभी अगर मैं इनको बताने बैठूंगा ना, तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। कितना नॉलेज होना चाहिए, देखो, आप लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, ठीक है। आपको डेटा टाइप्स के बारे में ज़रूर से पढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले, ताकि आपको मेहनत भी ना करनी पड़े। मतलब कि भाई देखो, पढ़ना तो एट द एंड आपको पड़ेगा, आपको डेटा टाइप्स करें पढ़ना पड़ेगा। बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ताकि आप लोग जो एकदम हटीले लोग होते हैं, नहीं हम तो ये वीडियो देखेंगे, तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं, वो दो कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो स्ट्रिंग होती है वो भी एक डेटा टाइप होती है, बट ये किस डेटा टाइप के अंडर आती है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो क्लासेस बनाई हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। बिल्कुल सही पहुंच रहे हो आप भाई, अब बहुत होशियार हो, बादाम खाते हो, मुझे पता है। तो जो डेटा टाइप्स हैं, जिनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, तो उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो कि यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन अभी ये आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। मैं आपको इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा विद प्रैक्टिकल, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो इन सबको भी साइड में रखिए, केवल आप अभी डेफिनेशन पे फोकस करिए, ये जो डेफिनेशन क्या कह रही है, उसके बाद हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, किस तरह से एक स्ट्रिंग को क्रिएट किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, हलवा है। देखो, आपको क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। लेट से मैंने करा, लेट की हेल्प से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसका नाम रखा मैंने एक्स। तो एक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग असाइन करी, और उस स्ट्रिंग का नाम रख दिया लेट से MLA01 हैशटैग। कुछ इस तरह से मैंने इसको स्ट्रिंग मैंने कुछ इस तरह की बना ली। ओके, अब अगर मैं console.log करता हूँ, console.log x, तो आप सब लोगों को पता है ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल हो गया। देखो, देखो हो गया कि नहीं पूरा का पूरा प्रिंट? जी हाँ। अब सपोज़ करिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये सोच रहे होंगे, क्या मैं केवल एम को प्रिंट करा सकता हूँ? क्या मैं केवल एल को प्रिंट करा सकता हूँ? क्या मैं केवल ए को प्रिंट करा सकता हूँ? तो मैं उनसे कहूँगा हाँ, आप ये काम भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या कहती है? देखो, ये जो पहला कैरेक्टर है ये 0th पोजीशन पे है। ये जो एल है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पर है। ये जो ए है वो आपका सेकंड पोजीशन पर है। वैसे ही ये जो हैशटैग है वो आपका कितने पे आएगा? 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। तो आपको क्या करना है, और इन्हीं जो पोजीशंस है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको लिखने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 0। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एम प्रिंट होगा। आपको यहाँ पे एम दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना आपको एम यहाँ पे? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे एम आपको प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे करते हो 1 देन यू विल गेट एल। देखो यहाँ पे एल प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे करते हो 5 तो आपको यहाँ पे हैशटैग मिलेगा, मिल गया कि नहीं? लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो मूर्ख है और वो यहाँ पे क्या डाल दे? 6 डाल दे, तो आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर केवल 6 करेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 करेक्टर्स हैं, और 6 करेक्टर्स हैं तो कितने पोजीशंस हो गए? 0 से लेके 5 तक हो जाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? 6th पोजीशन पे क्या करेक्टर रखा है आप वो जानने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पे तो 6th पोजीशन है ही नहीं, यहाँ पे तो 5 पोजीशंस हैं, 6 पोजीशन है 0 से लेके 5। देखो ये एक्चुअली हम 0 से काउंट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये जो लास्ट वाला है 5th पोजीशन पे है, इसके बाद जो आएगा वो 6th पोजीशन पे होगा। लेकिन 6th पोजीशन पे तो अभी कुछ रखा नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा कुछ इस तरह से। नहीं मिला? देखो मिल गया, अनडिफाइंड मिल गया कि नहीं? जी हाँ, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पाइथन पढ़ के आए होंगे, भाई मुझे पता है कुछ लोग पक्का पाइथन पढ़ के आएंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे क्या इंडेक्स, जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो भी काम करती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग काम करती है क्या यहाँ पे? वो लोग सोच रहे होंगे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग काम नहीं करती है। अब वो लोग जो कि ये जानना चाहते हैं भैया नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, तो मैं उनको भी बता देता हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है? देखो बैक से स्टार्ट करते हैं, बैक साइड से। तो हैशटैग जो है वो -1 पोजीशन पे होता है। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो जो हैशटैग होता है वो -1 पोजीशन पे होता है, जो 1 है वो -2 पे आएगा, जो 0 है वो -3 पे आएगा, जो ए है वो -4 पे आएगा, एल -5 पे और एम -6 पे आएगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे काम करती नेगेटिव इंडेक्सिंग तो -1 पोजीशन पे क्या रखा है आपका? हैशटैग। तो आपको हैशटैग देखने को मिलता, लेकिन नहीं मिल रहा। आपको क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड। इसका मतलब काम नहीं करती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अब अभी तक हम मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी कैसे? मेरे को एम चाहिए तो मैं console.log x 0 लिखूंगा, मेरे को एल चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा, ए चाहिए तो मैं 2 लिखूंगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 एक्सेस कर पाऊँ बिना इतनी मेहनत करे? हाँ है। तो आप सब लोगों को पता है वो क्या है? फॉर लूप। वो क्या है? फॉर लूप। या फिर आप डू वाइल लूप लगा सकते हो, आप वाइल लूप लगा सकते हो, कोई भी लूप लगा लो। आई विल यूज़ फॉर लूप। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो कैसे करना, बहुत सिंपल है। आपको क्या लिखना है? फॉर लिखना है, लेट आई बराबर 0 से, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर 0 से मेरे को स्टार्ट करना है, और आप सब लोगों को पता है कहाँ तक जाना है मुझे जाना है <6 तक, और एक एक इंडेक्स मुझे बढ़ाना है। देखो यहाँ पे आप सब लोगों को पता है 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस हैं, तो मुझे कहाँ से 0 से लेके 5 तक जाना पड़ेगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। उसके बाद एक एक इंडेक्स मुझे बढ़ाना है, तो मुझे i++ लिखना है। ओके, अब मेरे को मेन काम क्या करना है? मेरे को मेन काम करना है इन इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है उनको प्रिंट करना बिना किसी में मेहनत के। तो देखो प्रिंट हो गया MLA 0 1 हैशटैग। तो ये था आपका फॉर लूप कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने आपको इतने कॉन्सेप्ट्स बता दिए, कैसे क्रिएट करना होता है, कैसे इंडेक्सिंग क्या होती है इंडेक्सिंग, और क्या होता है फॉर लूप। अब बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2 ग्रुप्स हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो स्ट्रिंग होती है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत आती है। अब आप सब लोगों को पता है कि जब हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ,
देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपके लिए तैयारी करके रखी है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से देखो। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जिसका नाम y है, और इसके अंदर मैंने 10 रखा है। तो जो 10 होता है वो प्रिमिटिव वैल्यू होती है। जो प्रिमिटिव वैल्यू होती है वो बिहाइंड द सीन कैसे काम करती हैं वो यहाँ पे लिखा है। देखो जो प्रिमिटिव वैल्यू होती हैं वो स्टैक में स्टोर करी जाती हैं। इट मीन्स अगर आपने एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम y है, उसके अंदर आपने 10 रख दिया, आपने 10 उसके अंदर असाइन कर दिया, तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा, जो स्टैक होती है उसके अंदर एक एम्प्टी लोकेशन सर्च करी जाएगी। लेट से वो एम्प्टी लोकेशन ये थी, ये एम्प्टी लोकेशन है वो, ठीक है, ये वाली। तो इस एम्प्टी लोकेशन का नाम क्या रख दिया मैंने, y रख दिया। क्या रख दिया, y रख दिया। और इस y के अंदर मैंने 10 रख दिया, इस y के अंदर क्या रख दिया मैंने, 10 रख दिया। तो ये काम होता है अगर आपका जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये जो y है, उसके अंदर उसके अंदर एक प्रिमिटिव वैल्यू रखी जाए। लेकिन वहीं अगर मान लेते हैं, जो लेट से एक और वेरिएबल मैं आपके लिए बनाता हूँ, लेट से x नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि मैंने x के अंदर एक कोई नॉन प्रिमिटिव वैल्यू डाल दी। नॉन प्रिमिटिव वैल्यू आपको पता होगी क्या होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी एरेज होती हैं, ऑल दीज कम्स अंडर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैंने इनके बारे में भी डिस्कस नहीं किया है, बस अभी इतना ध्यान में रखिए आप लोग कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जो एरेज होती हैं वो भी नॉन प्रिमिटिव होती हैं। बस इतना याद रखिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है। मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं बात करूं नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ की, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो लेट से आपने x नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, इट मीन्स एक नॉन प्रिमिटिव वैल्यू असाइन कर दी। तो होता क्या है बिहाइंड द सीन, स्टैक के अंदर x नाम से मतलब एक एम्प्टी लोकेशन सर्च करी जाएगी। एम्प्टी लोकेशन सर्च जब हो जाएगी तो उसका नाम रख दिया जाएगा, लेट से x रख दिया। अब इसके अंदर देखो ये क्या 0110 कुछ ऐसा रखा है। इट मीन्स भाई जो मेन वैल्यू थी, जो हमारी मेन वैल्यू थी वो नहीं रखी है। मेन डिफरेंस क्या है, जो हमारा y था उसके अंदर हमारे यहाँ 10 रखा गया था, लेकिन x के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया। इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है हीप में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, हीप में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो हुआ क्या बिहाइंड द सीन, हीप में एक जगह बनी, मतलब जिस तरह से हम स्टैक में सर्च कर रहे हैं, सिमिलरली हम क्या करते हैं हीप में भी सर्च करते हैं कुछ इसी तरह से। मतलब हीप जो है यहाँ पे एक खाली मेमोरी लोकेशन सर्च करी जाएगी, लेट से उसका एड्रेस 0110 है, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, और जो x है उसके अंदर ये वाला एड्रेस रख दिया, ताकि हम क्या कर सकें, यहाँ ये जो x है ये इसको रेफर कर सके कुछ इस तरह से, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेफरेंसिंग काम कर रही है, जो नॉन प्रिमिटिव वाला केस है। समझ गए ना आप लोग। तो ये था हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। इट मीन्स जो हमारी स्ट्रिंग है, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, ये वाली जो हमारी स्ट्रिंग थी, ये MLA, ये इसका मतलब तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से तो कुछ इस तरह से काम होगा कि आपका x नाम का वेरिएबल बनेगा, और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे लिख लेते हैं x नाम का एक वेरिएबल बनेगा, और उसके अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी। अरे इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+Z, हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे होनी चाहिए। बट जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना, ये जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। बस इस केस में आप लोगों को मैंने बताया कि जो हमारे प्रिमिटिव वैल्यूज़ होते हैं वो डायरेक्टली स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग है ये थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी प्यारी है, नटखट है। तो ये क्या करती है ना, ये क्या कहती है, मैं जो है ना, मैं स्टैक में स्टोर नहीं होंगी। हाँ मुझे पता है कि मैं जो है, मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप हूँ, बट मैं ये पहला वाला रूल ब्रेक कर दूंगी, मैं स्टैक में स्टोर नहीं होंगी। मैं कहाँ पे स्टोर होंगी, मैं स्टैक में नहीं होके हीप में स्टोर होंगी। इसका मतलब वो जो है यहाँ पे स्टोर होगी, और जो हमारा x नाम का वेरिएबल है वो यहीं पे बन जाएगा। और ये जो MLA01 हैशटैग ये किस लोकेशन पे रखा है, लेट से 011111 इस लोकेशन पे रखा है। तो इस x के अंदर स्ट्रिंग ना रख के 0111 रख दिया जाएगा। आपको अब समझ में आ गया ना इतना। तो भाई मैंने इतनी मेहनत करी आपको समझाने में, एक बार दोबारा से कंक्लूड कर देता हूँ। बाकी के जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, चाहे आपका नल हो, अनडिफाइंड हो,
नंबर हो, बूलियन हो, वो सब जो है इस पहले वाले रूल को फॉलो करते हैं, वो डायरेक्टली स्टैक के अंदर रखे जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी सी नटखट है, वो क्या करती है, वो हीप में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? हीप में रखी जाती है, नॉन प्रिमिटिव की तरह। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रिंग के बारे में पहला पॉइंट। समझ में आ गया? ओके, तो भाई मैंने इतनी मेहनत करी, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कॉपीड बाई वैल्यू। इसका मतलब ये है कि सपोज़ करिए आपने क्या करा, एक एक्स नाम से स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो? आप करना चाहते हो लेट वाई नाम से एक दूसरा वेरिएबल बनाते हो, और आप चाहते हो कि एक्स के अंदर जो स्ट्रिंग रखी गई है वही सेम स्ट्रिंग जो है वो वाई के अंदर भी रख दी जाए। तो आपको क्या करना है? सिंपली y इक्वल टू एक्स कर देना है। इट मीन्स जो x के अंदर जो स्ट्रिंग रखी गई होगी वो स्ट्रिंग जो है y के अंदर भी चली जाएगी। तो आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लो, कंसोल डॉट लॉग एक्स, उसके बाद कंट्रोल डी, कंट्रोल डॉट लॉग वाई। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो ये x के अंदर है, ये y के अंदर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कॉपी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कॉपीड बाई वैल्यू का क्या मतलब है? कॉपीड बाई वैल्यू का मतलब आपको तब बताऊँगा मैं, बस आप इतना समझिए कि जो x के अंदर कॉपीड बाई वैल्यू का सिंपल सा मतलब मैं आपको भी बता देता हूँ। हालांकि आपको मुझे लगता है शायद अभी मुश्किल समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, कॉपीड बाई वैल्यू नाम से पता लग रहा है जहाँ पे वैल्यू कॉपी होती है। क्या कॉपी होता है? वैल्यू कॉपी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर x के अंदर ये वैल्यू रखी हुई है, x के अंदर ये स्ट्रिंग रखी हुई है, और अगर मैं ऐसा लिखूंगा, 18th वाली लाइन को देखो, ये क्या है? ये कॉपी करने का तरीका है। जी हाँ, तो जब मैं y इक्वल टू एक्स लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है उठ के y के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉपीड बाई वैल्यू। एक होता है कॉपी बाई रेफरेंस, वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्कस करूंगा, लाइक एरे और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो भैया पहला रूल ब्रेक कर देती है। क्यों ब्रेक कर देती है? क्योंकि ये थोड़ी सी नटखट है, तो वो हीप में जाके स्टोर होती है, ना कि स्टैक में जाके स्टोर होती है। बाकी के जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो अपना पहला रूल ब्रेक नहीं करते, वो स्टैक में ही स्टोर होते हैं। लाइक मैंने आपको भी दिखाया था यहाँ पे, जैसे कि वाई था, ये जो वाई है ये आपका रूल ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, जो हमारा दूसरा मेन पॉइंट था वो था कॉपीड बाई वैल्यू। तो जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो मतलब कि केवल पहला ही रूल ब्रेक करते हैं, बाकी का रूल ब्रेक नहीं करते वो। ठीक है, तो कॉपीड बाई वैल्यू यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मतलब अगर आप कॉपी कर रहे हो तो वैल्यू कॉपी हो रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है वो है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का क्या मतलब है? इम्यूटेबल का मतलब ये है, सपोज़ करिए एक्स नाम से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग रखी। अब आपके मन में क्या आया? आप थोड़े से नादान हो भाई, आप क्या चाहते हो कि जो एम है, ये जो जीरोथ पोजीशन पे एम रखा है, इसको मैं ए बना दूं। तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? एक्स के जीरोथ पोजीशन पे एम रखा है, मैं इसको ए बनाना चाहता हूँ। तो देखना क्या होगा, तो आप देखना, अभी देखते हैं चेंज हुआ क्या। चेंज हुआ क्या? देखो, रुको एक मिनट, नहीं हुआ। एम की जगह पे एम ही है। ठीक है, एम की जगह पे ए नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एक बार जो आपने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका ये स्ट्रिंग है, आप इसके अंदर कोई अपडेशन नहीं कर सकते। आप अगर एम की जगह पे ए बनाना चाहते हो तो आप नहीं बना सकते, आप 1 की जगह पे 2 बनाना चाहते हो तो आप नहीं बना सकते। तो दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल। और लास्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट आपको नहीं समझना, ये इसको हटा दो अभी। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपका बेसिक डिस्कशन था। आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको समझ में आने ही चाहिए कि आपका जो स्ट्रिंग होती है वो पहला रूल ब्रेक कर देती है, वो स्टैक में नहीं स्टोर करी जाती है, वो हीप में स्टोर करी जाती है। लेकिन बाकी के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके वैसे ही काम करते हैं जो रूल कहता है। उसके बाद कॉपी बाई वैल्यू, मतलब ये जो है वैल्यू, इसकी वैल्यू कॉपी होती है, इसका रेफरेंस कॉपी नहीं होता है। और इम्यूटेबल का मैंने आपको मतलब बता ही दिया कि आप जो किसी भी कैरेक्टर को बदल नहीं सकते हो। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ मैं क्या डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा काम के मेथड्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।